मैं आचार्य कृष्ण कुमार, कक्षा 6 में इकाई 5 अध्याय है बीज गणित की अवधारणा। कक्षा 6A। तो यहाँ हम अंकों के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 में ये कहते हैं कि एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी को 3 पेंसिल मिली। हर एक विद्यार्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिल मिलती हैं। और यदि कक्षा में 10 विद्यार्थी हों तो कुल पेंसिलें कितनी हो जाएंगी? 3 गुणा 10 बराबर 30। और यदि कक्षा में 12 विद्यार्थी हों तो 12 गुणा 3 बराबर 36। तो इन्होंने कहा है कक्षा में x विद्यार्थी हैं। जब वहाँ 10 विद्यार्थी थे तो 3 में 10 की गुणा की गई थी, और जब 12 विद्यार्थी हैं तो 3 में 12 की गुणा की गई है। अब यहाँ कक्षा में विद्यार्थी x हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, भाई शिक्षक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को दी गई पेंसिलों की संख्या बराबर 3। और कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर x। तो शिक्षक द्वारा x विद्यार्थियों को दी गई पेंसिलों की संख्या बराबर 3 गुणा x बराबर 3x। इस प्रकार कुल पेंसिलों की संख्या निकालने के लिए हमने भाई प्रत्येक विद्यार्थी को दी गई पेंसिल 3 और कक्षा में विद्यार्थी हैं x, तो कुल पेंसिलों की संख्या हो गई 3x। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण लीजिए कि आज के समय में बीमारियां चल रही हैं। जैसे एक सर्वेक्षण में ये देखा गया कि हमारे देश में प्रति मिनट डायरिया से 41 बच्चे मिलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि प्रति मिनट डायरिया से 41 बच्चे मरते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रति मिनट डायरिया से मरने वालों की संख्या बराबर 41। अब 1 मिनट में 41 बच्चे मरते हैं। और हम अगर आपसे ये कहें कि साहब
10 मिनट में कितने बच्चे मर जाएंगे, तो 41 के 10 गुना हो जाएगा, 41 गुणा 10 हो जाएगा। और ये कहा जाए कि 12 मिनट में कितने बच्चे मर जाएंगे, तो 41 गुणा 12 हो जाएगा। अब ये पूछते हैं कि x मिनट में मरने वालों की संख्या कितनी होगी। x मिनट में मरने वालों की संख्या बराबर 41 गुणा x बराबर 41x। तो इस तरह से अक्षरों का भी प्रयोग हम सीख रहे हैं। अब मान लीजिए आपसे प्रश्न किया जाए कि एक दिन में कोई व्यक्ति 50 रुपये कमाता है, तो वह x दिनों में कितने रुपये कमाएगा। तो 50 में x की गुणा हो जाएगी, 50 का x गुना हो जाएगा, तो रुपये हो जाएंगे 50x। अब इसी तरह से कुछ संख्याएं ये लिखी हुई हैं कि 12 + 5 प्रश्न है बराबर 17। अब ये कहते हैं कि आप अंकों के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग कीजिए। अपनी उत्तर पुस्तिका में यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया है और +5 बराबर 17, तो आप यहाँ पर x का प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए तो x + 5 बराबर 17। अब आपसे कहा जाए कि x का मान क्या है, तो x का मान आपने 12 के स्थान पर प्रयोग किया है, तो x का मान यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको 12 है।